बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स। जो आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इससे पहले हम थोड़ा सा रेजोनेंस को रिवाइज़ कर लेते हैं। हम थोड़ी सी रेजोनेंस देखते हैं। तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये ब्यूटाडाईन है। ये ब्यूटाडाईन है, इसके स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH और CH2, ठीक है। अब हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से शिफ्ट करवाएंगे हम इस कार्बन के बॉन्ड से। इधर डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से इधर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी, मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे और इधर बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये इधर क्या होगी, डिफिशेंसी हो गई, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इधर से इलेक्ट्रॉन जो है वह दूसरी कार्बन पे चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है दूसरी कार्बन में चला गया, तो इधर डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। और इधर से जो था एक इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि वैलेंसी भी पूरी नहीं होगी इस तरह, तो ये इधर से जो है एक बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये कार्बन पर शिफ्ट होगी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इधर ज़्यादा हो गया, मतलब इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब इस एग्जांपल में आप लोग देख रहे होंगे कि डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुई है एंड द लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ही थे ना इधर। ये डबल बॉन्ड एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन जो है उनकी लोकलाइजेशन हुई है। ये जो पाई डेंसिटीज है ये शिफ्ट हुई हैं बिटवीन 2 कार्बन, इधर से इधर शिफ्ट हुई हैं, इधर से इधर, बिटवीन 2 कार्बन ये शिफ्ट हो गई हैं। इफ़ वी गिव द नंबरिंग ऑफ दिस कार्बन, अगर हम इनकी नंबरिंग दें तो ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, सेम एज इट इज़ ये भी है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर हम ये कहेंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है शेड हुई हैं बिटवीन कौन कौन सी कार्बन के दरमियान। ये कार्बन नंबर 1 थी, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन 1 से कार्बन नंबर 2 के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, शेयर हुई है, ठीक है। टोटली शिफ्टेड हो गई है बिटवीन C2 एंड C3। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस किस चीज़ का है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। अब इसकी हम डेफिनेशन करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की। द परमानेंट डायपोल इंड्यूस्ड इन वन बॉन्ड, अगर एक डायपोल इंड्यूस हुआ है वन बॉन्ड में बाय एन अदर बॉन्ड, किसी दूसरे की वजह से, उसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। सेम एज इट इज़ की दूसरी डेफिनेशन भी देखते हैं। अगर पोलैरिटी जो है वो इंड्यूस हुई है किसी दूसरे बॉन्ड में, किसकी वजह से, किसी पोलर की बॉन्ड से, पोलर बॉन्ड अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से तो किसी दूसरे बॉन्ड में क्या हुई है, पोलैरिटी इंड्यूस हुई है, पोल्स क्रिएट हुए हैं, इसको कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये एग्जांपल ले लें, इथाइल क्लोराइड की है। ये देखिए इथाइल क्लोराइड, ये बॉन्ड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ हम डॉट्स रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। जब हम डॉट इन द फॉर्म ऑफ डॉट रिप्रेजेंट करेंगे तो ये देखें, ये आ गया, ठीक है। इसमें जो है कोई भी मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेंटर में। ये देखें, ये क्योंकि ये देखें, ये बाकी सारी सेंटर्स में एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन ये जो मैंने मार्कर से बनाई हैं ये बाद में जब डायपोल क्रिएट होगा देन ये फिर थोड़ा सा मूव आउट नीचे को हो जाएंगे। मैं बताती हूँ कैसे होंगे, ठीक है। ये जो देखें, इसमें कोई भी, ये जो है कलर कार्बन और क्लोरीन के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जिस्ट सेंटर में नहीं करती। क्यों नहीं करती, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मूव करे, जब ये इनके अंदर डिफरेंस आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मूव करती जाएगी टूवर्ड्स दैन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जब वो मूव करेगी तो पार्शियल चार्ज डिवेल्प कर लेगी और पोल्स इंड्यूस हो जाएंगे, पोल इंड्यूस होंगे, ठीक है। कार्बन जो है वो यूज़ करेगा किसी और ग्रुप और एटम को अपनी डिफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। देखें, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई, अब इसके पास तो कमी हो गई, इसके पास तो पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प हो जाएगा, फिर ये हाइड्रोजन से भी लेगा, इस कार्बन से भी लेगा, फिर ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ हैं ये वाली, ये थोड़ा सा मूव आउट होके इस शेप इधर थोड़े से हो जाएंगी, ठीक है। इस तरह से पोल जो हैं डिवेल्प होंगे, ठीक है। ये क्लोरीन क्या है, पोलर है, इसकी वजह से किसी नॉन पोलर में क्या हुई हैं, इंड्यूस्ड हो गई हैं पोल्स, ठीक है। अब एक एग्जांपल ये इथेन है हमारे पास, ये अब इसको हम डॉटर क्रॉस की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये रहा, ये क्या है, नॉन पोलर है। इसके बरक्स एक यही मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम, इथाइल क्लोराइड, ये क्या है, पोलर है। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इधर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इन सेंटर हो बिटवीन न्यूक्लियाई कार्बन और कार्बन के, ठीक है। ये नॉन पोलर है, और अगर हमारे पास सेम एटम होंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होगी, सेंटर में एग्जिस्ट करेगी। इसके बरक्स अगर हम इथाइल क्लोराइड की बात करते हैं तो ये देखें, अभी मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एटम की तरफ से कार्बन जो है, ये क्लोरीन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एटम है और ये पोलर भी है। ये क्या है, इस इधर से जब
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच अंदर तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फिर कार्बन के ऊपर डिफिशिएंसी आ जाएगी। कार्बन जब कशिश की डिफिशिएंसी आ जाएगी, अट्रैक्शन नहीं होगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, पोल्स इंड्यूस्ड हो जाएंगे। पोल इंड्यूस्ड होंगे तो ये अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए बाकी एटम्स का इस्तेमाल करेगी, तो ये पोलैरिटी इसके अंदर इंड्यूस हो जाएगी। इधर से भी लगेगी फोर्स, इधर से भी लगेगी, इंड्यूस्ड होगी, इधर से भी इंड्यूस्ड इफेक्ट होगा। इस तरह से जो है वो कार्बन जो अपनी डेफिशिएंसी पूरी करेगी, इस तरह से चार्ज डिवेल्प होंगे, ठीक है। कार्बन एटम यूज़ करेगी टू फुलफिल अवर डेफिशिएंसी, ठीक है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पार्शियल चार्जेस इसके ऊपर डिवेल्प होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, ओनली जो है वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। रेजोनेंस जो है वो मूव करती है। रेजोनेंस क्या होती है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन जो इंडक्शन इफेक्ट होता है वो अट्रैक्शन होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। सेम एटम होंगे तो वो नॉन पोलर और डिफरेंट होंगे तो वो पोलर होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं। अब एक और डेफिनेशन इधर से हमने इंड्यूस कर ली है, एक और डेफिनेशन इधर से हो गई है। एक डाइपोल जो है वो इंड्यूस करेगा इन अनदर बॉन्ड, डाइपोल इंड्यूस होगा इन अनदर बॉन्ड बाय पोलर बॉन्ड थ्रू द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पोलर बॉन्ड के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होंगी वो शिफ्ट होगी ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। उसकी वजह से किसी दूसरे एटम में कि किसी दूसरे बॉन्ड में, उसी मॉलिक्यूल के दूसरे बॉन्ड में, उसी कंपाउंड के दूसरे बॉन्ड में क्या आ जाएगी, डाइपोल्स इंड्यूस हो जाएंगे। इसको कहते हैं हम इंड्यूस्ड इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। डाइपोल जो है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एटम पर। जितना इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एटम होगा उतनी इंड्यूस करेगी, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इंड्यूस करेगा। जैसे फ्लोरीन जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एटम था, वो उतनी ज़्यादा ही इंडक्टिव इफेक्ट को क्या करेगा, गेन करेगा, उतनी ज़्यादा इंड्यूस करेगा डाइपोल्स। अब ये हमारे पास एक टॉपिक है, इसके बाद है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक होता है फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से इनका बेस बनाएगी। फंक्शनल बेस क्या है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, वो कैसे है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो विदड्रॉ करेगी या एक्सेप्ट करेगी या डोनेट करेगी। अब जो एक्सेप्ट करेगी वो क्या होगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और जो एक्सेप्ट करेगी वो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, और जो डोनेट करेगी वो होगा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विदड्रॉइंग और एक्सेप्टिंग इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम के हिसाब से होगा, ठीक है। अब इस सेम एज इट इधर भी हाइड्रोजन एटम के हिसाब से उसने डोनेट करना होगा, ठीक है। अब ये हम एग्जांपल से लेते हैं हाइड्रोजन्स में क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन जो हैं ये सारे क्या देते हैं, ये हमें नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। अगर हमारे पास एटम जो है उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, अगर कोई एटम ऐसा है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो विदड्रॉ करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा। जैसे ये NO2 है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो विदड्रॉ करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर एटम है उसके अंदर से अनसैचुरेशन है तो वो फिर भी ड्रॉ करेगा, मतलब उसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, सेम एज इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे पास इथीन है और ये हमारे पास इथाइन है, ठीक है। इनके अंदर अनसैचुरेशन क्या शो करेगी कि इनके डिफिशेंसी एटम्स की आयंस के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो ये ऑलवेज़ क्या होंगे, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट देंगे। जैसे हमारे पास OH है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोक्सिल आयन है, ये भी विदड्रॉ करेगा, ठीक है। ये किसी भी ग्रुप के साथ अटैच होगा तो ये भी इसी तरह से वो विदड्रॉ करेगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं, इसके कंपैरिजन में है वो पॉजिटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डोनेट करेगी विद द रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को कहेंगे पॉजिटिव इफेक्ट। अगर फंक्शनल ग्रुप जो है वो उसके ऊपर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो विदड्रॉ नहीं करेगा। वो हमारे पास उसके ऊपर अगर दो नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकते, सिमिलरली वो जो चार्ज है वो रिपेल करेगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये डोनेट ही करेगा, ठीक है। लाइक दिस, ये वाली एग्जांपल CH3। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो ये विदड्रॉ नहीं करेगा, ये डोनेट करेगा, ठीक है। अब ये देखें इधर आप लोग कि ये हमारे पास CH3 CH2R है। R का मीन अल्काइल ग्रुप होता है, मतलब ये R3, ये जो सारे अल्काइल ग्रुप्स होते हैं ये डोनेट करते हैं। अल्काइल फैमिलीज जो हैं ये और डोनेटिंग होती हैं। अगर जो एटम है उनके पास लोन पेयर है तो इफेक्ट जो है वीकर होगा, पॉजिटिव इफेक्ट लेस होगा, ठीक है, और चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इस तरह से ये जो है इसकी क्लासिफिकेशन की गई है।
और अगर आप लोग को कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक भी करें, व्यू भी करें, कमेंट भी करें, ठीक है। और सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको अपने ईमान में रखे।